हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नारियल और खोए के लड्डुओं की रेसिपी। इस त्यौहार क्यों ना आप नारियल और खोए के लड्डू बनाएं और अपने परिवार के साथ इसे एंजॉय करें। इसे आप बनाकर डेली डिज़र्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। नारियल के लड्डू हेल्दी होने के साथ साथ खाने में भी बहुत लजीज होते हैं। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसे बनाने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम खोआ, या फिर एक कटोरी में थोड़ा सा कम खोआ है, और 200 ग्राम हमने शक्कर ली है। ये देखिए, एक बड़ा कटोरा भरकर हमने शक्कर ली है। दूध ले रहे हैं हम 200 ml या आधा कप दूध ले लीजिए, और 200 ग्राम ही हम ले रहे हैं नारियल का बुरादा। अब एक पैन को लेकर गैस पर रखकर गैस की फ्लेम ऑन कर दीजिए। उसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच देसी घी, साथ ही इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। अब इसे चलाते हुए हम धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे हमें 1 मिनट के लिए ही भूनना है ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगे, और नारियल में जो हल्की सी नमी होती है वो भी हट जाती है, और नारियल के लड्डू ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होते। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। नारियल का बुरादा 1 मिनट के लिए भुन चुका है। अब इसे हमें प्लेट में निकाल लीजिए। ये देखिए, इस तरह से। और अब इसी पैन में हम दूध डाल देंगे और दूध को हम हल्का सा खौलाने तक बॉईल कर लेंगे, और गैस की फ्लेम को हम फुल पर कर देंगे। ये देखिए, दूध में हल्का हल्का सा खोल आने लगा है। इसमें हम डाल देंगे शक्कर को मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे खोआ, और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए शक्कर को मेल्ट होने तक पका लेंगे। शक्कर के मेल्ट होने से दूध पतला हो जाता है, तो दूध को हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें इस वक्त हाई पर ही रखना है, और इसे हमें हल्का सा गाढ़ा होने के लिए 5 मिनट का समय लग जाता है। दूध को पकते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा हो चला है। अब इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब नारियल के बुरादे को हम दूध के साथ 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है, और गैस की फ्लेम को हम हाई पर ही रखेंगे, और इसका जो दूध है वो पूरी तरह से सूख जाए, इतना हमें पकाना है। देखिए, ये गाढ़ा हो चला है। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे, और इसे हमें एक साथ चलाते रहना है ताकि ये पैन के तले में लगे ना। देखिए, इसे पकते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। ये पैन के तले छोड़ने लगा है और इकट्ठा होने लगा है। ये देखिए, ये पक्का रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और इसे हम लगातार इसके बाद भी 2 मिनट चलाते रहेंगे ताकि ये पैन के तले में लगे ना और लाल ना हो। इसे हम ठंडा कर लेंगे अमेज़े। देखिए, अमेज़ा हमारा एकदम ठंडा हो चुका है। इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। अब दोनों हाथों को हम घी से ग्रीस कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसके छोटे छोटे से पोर्शन लेते हुए इसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इस लड्डू पे हम नारियल का बुरादा लपेट लेंगे, देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बनाकर रेडी करेंगे, और इस पर हम लगा देंगे पिस्ता। इन लड्डुओं को आप एक एयर टाइट डब्बे में रखकर फ्रिज में रख लीजिए, और मज़े से 1 हफ्ते तक खाइए। ये खाने में बहुत ही लजीज लगते हैं। इतने अमेज़े में हमारे 18 से 20 लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। इसी तरह से आप सारे लड्डू बना के रेडी कर लीजिए। देखिए, नारियल के लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो इस त्यौहार आप भी नारियल और खोए के लड्डू बनाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। और नारियल के लड्डू पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।